अस्सलामुअलैकुम जनाब, क्या आप जानते हैं कि पूरी दुनिया में खतरनाक बीमारी फैलना शुरू हो चुकी है। जनाब, ये बीमारी जानवरों से इंसानों के अंदर इंजेक्ट होती है और ये इंसानों की सेहत के लिए बहुत ख़तरनाक साबित हो सकती है। आप इस बीमारी से खुद कैसे महफूज रहेंगे और अपने बच्चों को कैसे महफूज रखेंगे, ये सब आज की वीडियो में आपको इन्फॉर्मेशन दूंगी। जनाब, आप इस वीडियो को जंगल में लगी आग की तरह फैला दीजिए। इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि इस दुनिया में मौजूद हर इंसान तक ये वीडियो पहुंचे, क्योंकि मेरी ये वीडियो किसी खास तबके या किसी खास शख्स के लिए नहीं बल्कि तमाम तर लोगों के लिए है। क्योंकि जिस बीमारी का मैं आपके साथ जिक्र करूंगी वो बीमारी पूरी दुनिया में फैल चुकी है और अब पाकिस्तान में भी अपने पंजे गाड़ना शुरू कर दिए हैं। और उस बीमारी से मुतासरा बहुत सारे लोग जो हैं उनकी पाकिस्तान में तशखीस हो चुकी है। आज एहतियाती तदाबीर बताऊंगी इस बीमारी से बचने के लिए। जानवरों से जो इंसानों में बीमारियां मुंतकिल होती हैं उनमें सरे फहरिस्त जो है वो मंकी पॉक्स वायरस है। ये मंकी पॉक्स है क्या, इसकी अलामात क्या हैं, निशानियां क्या हैं और आप इससे किस तरह बच सकते हैं। ये मंकी पॉक्स वायरस किस तरह एक से दूसरे इंसान में और जानवरों से इंसानों में किस तरह इंजेक्ट होता है, किस तरह फैलता है, ये सब आज की वीडियो में आपको बताऊंगी। यकीन कीजिए ये वीडियो लाखों करोड़ों लोगों की जान बचा सकती है। इंशाल्लाह इस वीडियो का हर एक लफ्ज आपके लिए बहुत मददगार साबित होगा। सबसे पहला सवाल मंकी पॉक्स वायरस के हवाले से जहन में ये उठता है कि ये मंकी पॉक्स है क्या। दरअसल मंकी लफ्ज से आपके जहन में क्या तस्वुर उभरता है? यकीनन बंदर का। तो ये जो बीमारी है आम तौर पर इंसानों में बंदर से इंजेक्ट होती है, वो बंदर जो कि इन्फेक्टेड हो मंकी वायरस से। और सिर्फ बंदरों से ही नहीं बल्कि और भी चंद मखसूस जानवर हैं जिनसे इंसानों के अंदर ये बीमारी आ सकती है। तो वो कौन से हैं आपको आगे चल के बताऊंगी। ये चीचक जैसे वायरस की शाख में से है और मगरिबी अफ्रीकी ममालिक में ये बीमारी आम तौर पर ज़्यादातर लोगों में फैल चुकी है। मंकी वायरस की दो इकसाम है, एक वस्ती अफ्रीकी और एक मगरिबी अफ्रीकी। इसके बहुत सारे केसेस जो है रिपोर्ट हो चुके हैं। पाकिस्तान में भी लोग इस मंकी वायरस का शिकार हैं। सबसे पहले मंकी वायरस की तशखीस जो है एक कैदी बंदर के अंदर की गई थी, उसके बाद ये मंकी वायरस आहिस्ता आहिस्ता फैलना स्टार्ट हो गया। मंकी वायरस में जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर दाने निकलना शुरू हो जाते हैं और साथ ही साथ बुखार भी महसूस होता है। मंकी वायरस के सिर्फ यही दो सिम्टम्स नहीं बल्कि और भी निशानियां और अलामात हैं जो कि मैं आपको आगे चल के बताऊंगी, पर ये जो दो मैंने आपको चीजें बताई ये मेन इंपॉर्टेंट है। आलमी इदारा सेहत में काम करने वाली मारिया कहती हैं कि इस सूरत हाल पर काबू पाया जा सकता है। हम इंसानों से इंसानों में मुंतकिल होने वाली बीमारियों को रोकना चाहते हैं और ये उन मुल्कों में मुमकिन है जिसमें ये वायरस इस कदर नहीं फैला। जिस तरह कोविड-19 इतनी तेजी से एक इंसान से दूसरे इंसान तक मुंतकिल हो रहा था, इस तरह ये मंकी वायरस मुंतकिल तो नहीं होता इतनी रैपिडली, लेकिन ये मंकी पॉक्स वायरस जब एक दफ़ा मुंतकिल हो जाए तो अगर हिफाजती तदाबीर अपनाई ना जाए तो ये ख़तरनाक नताइज पेश कर सकता है। क्योंकि मंकी वायरस की वजह से कुछ अमवात की भी इतलात मिलती हैं। सेहत के जो कारकुन हैं तो उनके पास जो है एक शख्स आया जो कि इन्फेक्टेड था मंकी पॉक्स वायरस से। उन्होंने उस शख्स को चेक किया, उसका चेकअप किया जो कि मंकी वायरस से इन्फेक्टेड था। तो वो जो डॉक्टर थे वो भी उस वायरस से इन्फेक्टेड हो गए। इससे ये साबित होता है कि ये जो मंकी वायरस है जब एक बंदर से या किसी मखसूस जानवर से इंसान के अंदर इंजेक्ट होता है तो फिर वो एक इंसान से दूसरे इंसान में भी फैल सकता है। तो वो कैसे एक इंसान से दूसरे इंसान में जाता है और हम इसे किस तरह से ख़त्म कर सकते हैं या किस तरह से इससे इज्तनाब कर सकते हैं ये आपको मैं बताऊंगी। अगर मंकी पॉक्स वायरस से इन्फेक्टेड होने वाला शख्स जो है एहतियात करे ज़्यादा से ज़्यादा, जो कि मैं आपको अभी एहतियाती तदाबीर बताऊंगी, अगर उन पर अमल दरामद कर लिया जाए तो इंशाल्लाह वो चंद हफ्तों में सेहतयाब हो जाएगा। और दूसरी बात ये कि ये जो मंकी पॉक्स वायरस है इसके चिकन पॉक्स से असरात जो है वो मिलते हैं। ये कुछ हफ्तों बाद साफ हो जाते हैं चिकन पॉक्स की तरह। मैंने आपको ये इन्फॉर्मेशन दी कि मंकी वायरस क्या है।
मंकी पॉक्स वायरस की अब निशानियों की तरफ आते हैं कि वो क्या है, कि इंसान को कैसे पता चल सकता है कि उसके अंदर ये मंकी पॉक्स वायरस मौजूद है। तो ये जो सिम्टम्स मैं आपको बताऊंगी, अलामात बताऊंगी, इन अलामात के ज़रिए आप उसके बारे में जान सकते हैं। पहली क्या चीज़ है, पहला जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, बुखार महसूस होता है, सर में दर्द होता है और कमर में दर्द महसूस होता है। इसी तरह से पट्ठों में दर्द, ये भी इसके सिम्टम्स में से एक है। साथ ही किसी चीज़ का दिल ना चाहना। मंकी पॉक्स वायरस से जो इंसान इन्फेक्ट हो जाता है, सबसे पहले उसके चेहरे पर दाने निकलना स्टार्ट हो जाते हैं, फिर चेहरे से दाने आहिस्ता आहिस्ता उसकी जिस तरह से दूसरे जिस्म के हिस्सों पर जाते हैं, हाथ की हथेलियों पर चले जाते हैं, उसके बाद पाँव के तलवों पर वो मौजूद होते हैं। लेकिन हम उस पर काबू पा सकते हैं अगर हम एहतियाती तदाबीर अपनाएं। ये जो दाने मंकी पॉक्स वायरस की वजह से निकलते हैं, ये चंद हफ्तों बाद सूख कर ये दाने जो हैं वो गिर जाते हैं और फिर लेकिन जो इनके ज़ख्म होते हैं, इसकी वजह से जिस्म पर दाग वगैरह पड़ सकते हैं। ये इन्फेक्शन जो है अगर एहतियाती तदाबीर अपनाई जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा 14 से 21 दिनों तक रहता है, लेकिन अगर एहतियाती तदाबीर ना अपनाई जाए तो ख़तरनाक नताइज का सामना करना पड़ सकता है। अब ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये मंकी पॉक्स वायरस फैलता कैसे है। सबसे पहले तो ये चीज़ है कि एक शख्स जो कि मंकी पॉक्स वायरस से इन्फेक्टेड है, अगर आप उससे बाहिमी राब्ता रखते हैं, इससे भी मंकी पॉक्स वायरस जो है वो जिस्म में जा सकता है। दूसरी जो चीज़ है वो है टूटी या फटी हुई जिल्द के ज़रिए और सांस की नाली, आँखों और मुंह के ज़रिए भी ये वायरस फैलता है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ये सिर्फ बंदर से ही नहीं फैलता, बल्कि कुछ मखसूस और भी जानवर हैं जिनमें ये वायरस अगर पाया जाए तो इंसानों के अंदर इंजेक्ट हो सकता है। उनमें एक जानवर तो बंदर है, दूसरी चीज़ जो है वो है चूहे, जो कि आमतौर पर घरों में पाए जाते हैं। उनमें भी अगर ये वायरस हो, मंकी पॉक्स वायरस, तो वो इंसानों में आ सकता है। तीसरी चीज़ गुलहरियाँ, उनमें ये वायरस हो, इंसानों में आ सकता है। इसलिए इनसे इज्तनाब करें। बहुत ख़तरनाक बीमारी है, बहुत ख़तरनाक वायरस है, लेकिन अगर एहतियात की जाए तो सब कुछ आसान हो सकता है। जो वायरस से इन्फेक्टेड चीज़ें हैं, मतलब कि जो मरीज़ ने यूज़ की मंकी पॉक्स वायरस से इन्फेक्टेड, मिसाल के तौर पे मरीज़ के कपड़े, बिस्तर वगैरह, वो भी जो है अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो खदशात बढ़ जाते हैं मंकी पॉक्स वायरस के इंजेक्ट होने के। मैंने आपको बताया कि मंकी पॉक्स वायरस जो है वो कैसे फैलता है, ये भी बताया कि मंकी पॉक्स वायरस के सिम्टम्स, इसके अलामात क्या हैं। अब जानना ये ज़रूरी है कि इससे बचा कैसे जाए। सबसे पहले तो चीचक से बचाव की वैक्सीन अगर आप लगवाएं तो ये मंकी पॉक्स वायरस को कम करने में 85% जो है किरदार अदा करती है और ये काफ़ी हद तक उसे कम कर सकती है। एंटी वायरल अद्वियात अगर आप लेते हैं तो उनसे भी काफ़ी हद तक ये वायरस कम हो सकता है। और एक और चीज़ कि इसमें बिल्कुल भी गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा ना करें। जो मैंने आपको निशानियाँ या सिम्टम्स इसके बताए, अगर आपको अपने अंदर वो सिम्टम्स नज़र आए या अपने करीबी किसी शख्स के अंदर, अपनी फैमिली के अंदर, तो जल्द अज जल्द उसका चेकअप करवाइए। मंकी पॉक्स वायरस की हिफाजती इक़दाम के लिए ज़रूरी है कि जल्द अज जल्द जो है इस वायरस की तशखीस की जाए। उसके बाद जो हस्पताल है उनमें तो मरीजों के लिए जो इस वायरस से इन्फेक्टेड है उनके लिए आइसोलेशन का निज़ाम होना चाहिए, क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इस बीमारी से छुटकारा पाने के लिए। ये मैंने आपको इस खतरनाक वायरस के मुतालिक कुछ मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई, जो मैंने एहतियाती तदाबीर बताई, उन पर अमल करें। निशानियाँ पाई जाएँ तो आप उन पर गौर करें। अल्लाह हम सबको हमेशा शुक्र अदा करने की तौफीक अता करे और हम सबका खात्मा ईमान पर फरमाए। आमीन।